नक्सली मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं और बीजापुर पुलिस लाइन में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 जवान शहीद हुए हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजापुर पुलिस लाइन में अंतिम सलामी दी जा रही है और ये तस्वीर बीजापुर से है। बीजापुर लिखिए इसकी जगह। संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, हमारे 3 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और सलाम करते हैं शहादत को। संजय। बिल्कुल विवेक, देखिए क्योंकि कल एक बहुत बड़ा इनकाउंटर हुआ था, अभी भी वो इनकाउंटर जारी है और इसमें 3 डीआरजी के जवान हमारे जो हैं वो शहीद हुए थे। फिलहाल उन तीनों जवानों के शवों को अंतिम सलामी के लिए बीजापुर की पुलिस लाइन लाया गया है। पुलिस लाइन में फिलहाल तीनों जवान जो हैं उन्हें अंतिम सलामी दी जाएगी। यहाँ आपको पुलिस के अधिकारी नजर आएंगे। ऐसी बात कही जा रही थी कि साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी जवानों को अंतिम सलामी देने के लिए पहुंच सकते हो। देखिए फिलहाल एक और एम्बुलेंस से जो है 100 उतारे जा रहे हैं और ये जो जवान हैं इन्होंने जो वीरगति प्राप्त की है, एक बहुत बड़ी ये अंतिम लड़ाई जो है, निर्णायक लड़ाई जो है नक्सलवाद के खिलाफ, इसे लड़ते हुए। और देखिए उनके परिजन आपको यहाँ नजर आएंगे, उनके साथी नजर आएंगे। सभी की आंखें नम है विवेक, सभी की आंखें नम है, सभी गमगीन हैं, क्योंकि जब ये अंतिम लड़ाई चल रही है इस वक्त नक्सलवाद के खात्मे के लिए, उस दौरान इन जवानों ने अपनी क्योंकि अपना बलिदान दिया है, तो ऐसा पल जो है ये उनके साथी हैं। देखिए ये उन जवानों के साथी हैं और सभी इस वक्त जो है, सभी की आंखें नम यहाँ नज़र आएगी आपको, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। कल जब बस्तर आईजी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे तो ये कह रहे थे कि ये निर्णायक लड़ाई है। अब वो नक्सली जो बस गिनती के बचे हैं और जिन्होंने ये कहा था कि हम हथियार उठाकर अभी भी इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं, उनके खिलाफ फोर्स ने इस बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया था। नक्सलियों की ये पश्चिम बस्तर डिवीजनल कमेटी है, जहां फिलहाल कल रात तक 12 माओवादियों के शव फोर्स ने बरामद कर लिए थे। ऐसी जानकारी है कि फोर्स ने रात भर वहां डेरा जमाए रखा। सुबह एक बार फिर से नक्सलियों और जवानों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें अन्य 3 और माओवादी मारे गए। हालांकि फिलहाल पुलिस ने इस बारे में इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन नक्सलियों की इस पश्चिम बस्तर डिवीजनल कमेटी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जवानों ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया है। और इस ऑपरेशन में नुकसान तो होते ही जब इस तरह के संघर्ष होते हैं, तो इस नुकसान में हमारे भी 3 जवान शहीद हुए हैं। ये तीनों जवान डीआरजी के थे, बीजापुर के रहने वाले थे। अन्य 2 जवान घायल हुए हैं। फिलहाल 2000 से ज़्यादा जवानों ने इस इलाके में अभी भी ऑपरेशन जारी रखा है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि इस इलाके में दिलीप फिरजे और झित्रू ओयाम, ये कुछ ऐसे बड़े नक्सली हैं जो वहाँ मौजूद हैं। उस इलाके का सबसे बड़ा नक्सली पापा राव फिलहाल उस इलाके में मौजूद नहीं है, लेकिन जो नक्सली मारे गए उनके पास से जो हथियार मिले हैं उसमें LMG, SLR, AK-47 और इंसास जैसी बड़ी ऑटोमेटिक राइफल्स हैं। इससे एक बात साफ होती है कि नक्सली लड़ाई की पूरी तैयारी कर बैठे थे और इन नक्सलियों ने जैसे ही जवानों को देखा, उन दोनों ओर से बहुत तेज फायरिंग चली। कल सुबह 9 बजे से ही लगातार ये फायरिंग जारी थी, जो रात 9 बजे तक जारी रही। लगभग 12 घंटे तक दोनों ओर से लगातार फायरिंग चलती रही। इसके बाद फिर जवानों ने रात में, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, जवानों ने नक्सलियों को घेरे रखा और जैसे ही सुबह की पहली किरण आती है, जवान एक बार फिर से उन नक्सलियों को, जिन्होंने उनके साथियों को शहीद किया है, उनकी तलाश में निकल जाते हैं। और ऐसी जानकारी आ रही है फिलहाल सूत्रों के हवाले से कि अन्य 3 माओवादी भी इस इनकाउंटर में मारे गए हैं। तो फिलहाल वे ये इन जवानों को, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन्हें अंतिम सलामी देने के लिए बीजापुर के पुलिस लाइन लाया गया है। इस पुलिस लाइन में सारे पुलिस के अधिकारी आपको नजर आएंगे, वो परिजन नजर आएंगे। देखिए और भी परिजन जो हैं वो जवानों के लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि इन सभी के लिए ये हालात, ये जो हैं, ये जो पल होता है, ये बहुत भावुक होता है। और इसलिए भी विवेक मैं ज़्यादा इस बात को कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही अंतिम चरण में ये नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई जारी है, इसमें हर जो अब बलिदान है, क्योंकि पहले हज़ारों बलिदान हुए हैं, लेकिन अब जो बलिदान है वो बहुत ज़्यादा चुभते इसलिए हैं क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया है। लगभग नक्सल संगठन जो है बिखर गया है, लगभग सारे बड़े नक्सली माओवादी जो हैं वो मारे गए हैं। ये जो अंतिम लड़ाई जो चल रही है, इसमें जब कोई व्यक्ति शहीद हो जाता होगा तो उनके मन में ज़रूर ये बात आती होगी कि देखिए सारी जंग हमने जीत ली, ये जो बस अंतिम लड़ाई थी, एक बहुत छोटा हिस्सा जो था
उसमें देखिए हमने जो है ये शहादत दी है। तो बहुत ही ये गमगीन माहौल है। और अब जो नक्सली बचे हैं वो नक्सली, क्योंकि समझिए 2 तारीख से पहले तक सरकार ने और फोर्स ने एक लंबा समय दिया माओवादियों को कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने हथियार रखकर मुख्यधारा में लौट आएँ। लेकिन कुछ ऐसे नक्सली थे जो अभी भी इस लड़ाई को जारी रखना चाहते थे। उन्हीं नक्सलियों के खिलाफ फोर्स ने इस बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया था। और जब ये ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि ये पश्चिम बस्तर डिवीजनल कमेटी का इलाका है, इस इलाके में बहुत नक्सलियों की मजबूत टीम जो है वो मौजूद रहती है। जो हथियार उनके पास से मिले वो भी इस बात को बताते हैं। ऐसे में जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, उस दौरान सबसे पहली लेयर में चल रहे थे ये तीनों शहीद जवान। इन तीनों शहीद जवानों ने नक्सलियों के ऊपर कड़ा प्रहार किया। सामने से जो गोली आई, उन गोलियों को इन्होंने अपनी छाती पे खाया और ये वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन इसका असर ये हुआ कि फोर्स ने 12 माओवादियों को ढेर कर दिया। उनके जो शव है वो बरामद कर लिए। शव बरामद करने के साथ ही उन माओवादियों के पास से LMG SLR इंसास जैसी बड़ी बंदूकें भी उन्होंने बरामद की है। तो फिलहाल वो एक अपडेट ये है इस पूरी खबर पे कि अभी भी ऑपरेशन उस इलाके में जारी है। अभी भी लगभग 2000 से ज़्यादा जवान उस इलाके में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि फोर्स को एक बहुत बड़ी सफलता उस इलाके में मिल सकती है। लेकिन उस सफलता के पीछे जो बलिदान है, फिलहाल उसकी तस्वीर दिखाने के लिए मैं बीजापुर के पुलिस लाइन पहुँचा हुआ हूँ। विवेक। संजय, DRG के हेड कांस्टेबल मोनू वडारी, रमेश सोड़ी, कांस्टेबल दुकारू गोंडे, ये शहीद हुए हमारे जवान। और इन जवानों के शहीद होने की खबर जैसे ही आई तो उसके बाद दिल दुखी ज़रूर हुआ। लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन है और न जाने कितने जवान हमारे शहीद हुए, लेकिन इन सब के बीच अब जब नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए तो जा रहे हैं, एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन ये जो आंखों से निकलने वाले आंसू हैं, न जाने कितनी आंखों ने ऐसे ही आंसुओं को बहाया है, अपनों को विदा किया है। और अब सुकून मिलता है जब नक्सली हथियार छोड़ रहे हैं या मारे जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें दिल दुखा जाती हैं। संजय, बिल्कुल विकी, देखिए ये अंतिम लड़ाई है, ये लड़ाई सबसे निर्णायक है। इस लड़ाई से ही ये तय हो जाएगा कि नक्सलवाद पूरी तरह से बस्तर जैसे इलाकों से खत्म हो जाए। ऐसे में इस लड़ाई में इस तरह के संघर्ष होंगे, ये बात पहले से ही पुलिस के अधिकारी जानते थे। ये जवान भी जानते थे और जब वो इस इलाके में इस ऑपरेशन पे गए थे तो इस बात को जानते थे कि अब जो सामना होगा उनके नक्सलियों से वो बहुत भीषण होगा। इसके बाद भी हमारे जवान उस इलाके में पहुँचते हैं, बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, कई बड़े नक्सल कैडर्स को ढेर करते हैं। और उसके बाद जो है इस तरह का बड़ा बलिदान जो है वो लोग देते हैं। फिलहाल मैं इन तस्वीरों के साथ रोकता हूँ एक अपनी वाणी को, क्योंकि फिलहाल यहाँ माहौल जो है वो काफ़ी गमगीन है। हम समझ सकते हैं संजय, ये कितना दुखद क्षण है परिवार के लिए, वहाँ के लोगों के लिए कि आज उनके अपने बिछड़ रहे हैं और अंतिम विदाई दी जा रही है। बहुत मुश्किल होता है संभालना। और जो लोग ये कहते हैं कि नक्सलवाद के सबसे बड़े चेहरे अगर हिडमा को मारा जाता है तो एक गलत किया है, तो उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए। दिल्ली से बैठकर जो नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली सोच को बढ़ाते हैं, उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ के मासूम बच्चे, महिलाएं कैसे अपनों की विदाई पर आंसू बहा रही हैं। एक भाई का भाई जा रहा है तो वो आंसू बहा रहा है, उनके साथी जा रहे हैं तो वो आंसू बहा रहे हैं। और इसलिए बहा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान यहाँ की शांति के लिए, विकास के लिए किया है। ये रोती बिलखती महिलाओं को अगर आप देखिए तो समझिए कि नक्सली मुठभेड़ में जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो कैसा परिवार बिखरता है। तमाम संवेदनाएं, सांत्वनाएं और सरकार की तरफ से राहत राशि तो मिल जाएगी, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया है वो व्यक्ति कभी लौट कर नहीं आता है और वो दंश हमेशा जिंदगी भर रहता है। आप देख रहे हैं कि ये कितनी बड़ी कुर्बानी है, सर्वोच्च बलिदान जिसे कहा जाता है। और ये सर्वोच्च बलिदान की बदौलत ही आज छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है। एक एक आहुति नक्सलवाद के खात्मे के लिए जब हो रही है तो उसके बाद पता चलता है कि ये घटनाएं कितनी बड़ी थी और ये रोग कितना पुराना था जिसको अब खत्म किया जा रहा है। और इसी के खात्मे के दौरान हमारे साथी भी शहीद हो जा रहे हैं।
ये कल ही उसका ना सर लोग अंतिम संस्कार किए सर। एक्सीडेंट हो गए थे गांव पे। जी बड़े ठप्पा से चलिए मतलब ये क्षति तो पूर्ति नहीं कर पाएंगे, लेकिन तो आईजीपी सुंदरराज प्रशासन, पुलिस, शहीदों के परिवारों से बातचीत कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, सांत्वनाएं दे रहे हैं। रोते बिलखते परिजनों की इन तस्वीरों को हम आपको बीजापुर से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस लाइन में। दादा आपका क्या नाम है? जी संजाप मैं रंजीत धनूर हूँ। मेरा भाई लगता है, भाई से भी बढ़कर है। और हम लोग क्या ना बहुत अच्छे से रहते थे। कोई भी चीज़ें होती है शेयर करते थे, अच्छा लगता था। लेकिन अचानक से ये सब मतलब ऐसा सुनने को मिला ना, तो हम लोग असमंजस में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपकी आखिरी बार कब बात हुई? लगभग 15-20 दिन पहले बात हुई थी सर। उसके बाद वो ऑपरेशन में ही थे फिर उसके बाद? हाँ सर, घर पे भी गए थे, लेकिन आपके छोटे भाई लोग हैं तो बड़े भाई के साथ शेयर नहीं करते ये सब चीज़ें, कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि 80% हमारे साथ ना शेयर करते हैं कि बड़े भाई होने के नाते। तो परिवार में और कौन कौन है? अब माँ बाप हैं, भाई हैं, भाभी हैं, छोटे बच्चे लोग भी हैं। अभी आप आईजी साहब को बता रहे थे किसी और का देहांत हो गया उनके परिवार में। हाँ जी, हाँ वो उनके ना जीजा जी हैं, मतलब उनके मम्मी के भाई का, भाई के बेटा का। अच्छा, ये कब हुआ? ये परसों हुआ था, कल अंतिम संस्कार किया उनका। मतलब कल उनका अंतिम संस्कार हुआ, आज जो है घर के एक और चिराग जो है, तो आप लोग को कब पता चला कि ऐसा हो गया है? लगभग मेरे को ना कल शाम के ना लगभग 5 बजे के आसपास। कौन से गांव के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग उसका लड़के हैं। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, जगदलपुर पे रहता हूँ। और बस ऐसे ही पता चला था ना, तो फिर अब क्या है, परिवार में दुख होता है ना, तो बहुत सारे क्रिएट होते हैं प्रॉब्लम्स कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ें हम लोग बात कर रहे थे, पर लास्ट में जब पता चला कि नहीं ऐसा हो गया, तो कि हम लोग अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे थे। वो कब गए थे फोर्स में और कैसे, मतलब उनको मन था, मतलब फोर्स में जाना वो चाहते थे हमेशा से? नहीं, हमेशा से चाहता था कि मैं फोर्स में जाऊं, मैं वर्दी पहनूं। और जैसे कोई फोर्स में जाता है तो उनका हमेशा से रहता है कि गर्व है वर्दी पे, और कि मैं गांव का, देश का, राज्य का एक पहचान बना लूं, ऐसा उनका जुनून था। तो चला गया वो। मैं सबसे पहली बात तो सर, मैं गए नहीं, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। और ये सारे लोग जो बैठे हैं, इनके अलावा देश में इतने लोग इस वक्त हैं, सबके दिलों में वो रहेंगे। और क्योंकि जो बड़ी लड़ाई है इसमें, क्योंकि सभी जवान जब जाते हैं इस इलाके में ऑपरेशन पे, तो उन्हें पता होता है कि इस तरह की घटनाएं होंगी। उसके बाद भी यदि वो उस इलाके में गए हैं और इतने बहादुरी से लड़े हैं, 12 माओवादियों को उन्होंने मारा है, तो उनका बलिदान तो हमेशा याद रखा जाएगा। मैं समझ सकता हूँ आप लोग के परिवार में इस वक्त क्या कुछ बीत रहा होगा, और सभी के चेहरे, सभी की आंखें जो हैं वो बताने को काफ़ी हैं। अब इस तरह की जब किसी ऑपरेशन से वो लौटते थे तो बताते होंगे उस बारे में कि बताते हैं बहुत दिक्कतें होती है, बहुत सारी दिक्कतें हैं कि खाने पीने के लिए परेशानी होती है, पानी की दिक्कत ही होती है। लेकिन अब उस फील्ड में अब उतर चुके हैं, तो अब एक चीज़ होती है सर कि अब उस फील्ड में गए हैं तो फिर उन अपना मैनेज करना है। तो शहीद जवान के परिजनों को आप सुन रहे हैं, संजय बात कर रहे हैं, और शहादत को नमन करते हैं हम। बहुत शुक्रिया आपका संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और